हुआ है, तो एक बार ऐसी जय की गुंजार हो कि पूरा हिंदुस्तान जान ले कि आज झुंझुनू में फसल बीमा योजना का ये कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए भारत माता की, झुंझुनू और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब तो मामा झुंझुनू का भी हूं। मंच पर विराजमान जनता की सेवा ही जिनके लिए भगवान का भजन है, ऐसे राजस्थान के कर्मठ, गतिशील और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको अभी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्री, दिनों रात देश में किसानों की सेवा में जुटे हैं, आदरणीय श्री भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के छापामार कृषि मंत्री, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी जी, जिले की हमारी अध्यक्ष और जिला प्रमुख बहन श्रीमती हरतनी कुल्हारे जी, झुंझुनू के विधायक, रिकॉर्ड बन गया भाई, पहले तो कभी जीते नहीं थे यहां, इस बार 45,000। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, नवलगढ़ के हमारे विधायक भाई विक्रम सिंह जाखल जी, खेतड़ी के हमारे विधायक आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, धौन के हमारे विधायक गोवर्धन शर्मा जी, खंडेला के आदरणीय विधायक श्री सुभाष मिल जी, चुरू के हमारे आदरणीय विधायक हरलाल सहारण जी, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, राजन विशाल जी, सुहास महारिया जी मेरे साथ सांसद रहे हैं, प्रेम सिंह जी, सुमेधानंद जी, संतोष जी, नरेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, यहाँ बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। राम राम सा। ये अद्भुत धरती है, झुंझुनू की इस पवित्र धरा को प्रणाम। इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये वीरों की भूमि, ये सूरों की भूमि, ये बलिदानियों की भूमि है। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, भारत माता के एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे सैकड़ों जवानों ने बलिदान दिया है। मैं उनको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदा कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए सभी बलिदानियों को बारंबार प्रणाम। जब भी राजस्थान की इस पवित्र धरती पर आते हैं तो शीश श्रद्धा से झुक जाता है और मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन आज तो मैंने जो दृश्य देखा मुख्यमंत्री जी, हेलीकॉप्टर से राजस्थान के बारे में कहा जाता था, क्या हरियाली कहां देखने मिलती है? यहां तो ज्यादातर रेगिस्तान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा हरियाली जैसे हिलोर ले रही हो चारों तरफ। बरसात भी अच्छी हो रही है, कृषि मंत्री जी बता रहे थे। बरसात अच्छी हो क्यों ना,
अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है। और आपने आज इस पवित्र धरती पर पगड़ी पहनाकर हमारा सम्मान किया है। मैं केवल एक बात का खंडन करना चाहता हूं, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उनकी आत्मा है और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मेहमान नहीं, मैं तो सेवक हूं। किसानों की सेवा अपनी जिंदगी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प भी कि भारत की कृषि को और भारत के किसानों को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। किसान भाइयों, आपने पगड़ी पहनाई है। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आपका सेवक आपको वचन देता है, इस पगड़ी का मान, किसानों का सम्मान और झुंझुनू की शान कभी जाने नहीं देंगे, कभी जाने नहीं देंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया। बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन न हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में परिवर्तित कर दिए। उनने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा। हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा दिए। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन भेज रहा है हमला करने के लिए, मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन मिसाइल, लेकिन उन ड्रोन मिसाइल को बच्चों के खिलौने की तरह हमारी सेना ने टपका दिया, पता ही नहीं चला कहां चले गए। और पाकिस्तान के एयरवेस को गड्ढों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और जब पाकिस्तान को यह लगा कि भारत तो हमारे परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा, तो घुटनों पे आ गया और बोलने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब हमला मत करो, बात करो, बात करो, बात करो। कोई तीसरा देश नहीं था, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई। और जब कोई शरण में आ जाए तो यह भारत की परंपरा है, फिर हम उस पर हमला नहीं करते। और तब हमने हमला रोका। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा था, किसी भी कोने में चले जाएं, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं जिन्हें निर्दोषों की हत्या की है।
और उनके परिजनों ने कहा था जिनकी हत्या हुई कि गोली मारना तो सीधे सिर में मारना, सीधे सिर में मारना। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि कश्मीर में जब वो आतंकवादी मिले, उनके पीछे लगे थे, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस, हमारी सेना लगी थी। और बहनों और भाइयों, आतंकवादियों की दोनों आंखों के बीच में गोलियां मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त करके हमने बदला लेने का काम किया। ऑपरेशन महादेव। एक बार बोलिए हर हर महादेव। ये आज का भारत है बहनों और भाइयों, जो दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और दुनिया सुन ले, पाकिस्तान भी सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी राजस्थान आएगा, मेरे किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और किसान भाइयों, आपकी सेवा में भी कोई कसर नहीं है। मैं जानता हूं दिन और रात मेहनत करते हैं आप, खून और पसीना एक करते हैं। अकेले मेहनत नहीं करते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन कई बार कभी बाढ़ से, बरसात से, कभी सूखे से, कभी पाले से आपकी फसलें नष्ट और बर्बाद हो जाती है। कांग्रेस ने कैसी फसल बीमा योजना बनाई थी? कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे। जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की, एक गांव की, 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? यह कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी। राहत के नाम पे ये मजाक करते थे। जनवरी से लेके अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। और आज जो 3900 करोड़ रुपया, उसमें से 1/3 तो राजस्थान के ये, 1/3 राजस्थान के ये। और राजस्थान के किसान भाइयों और देश के किसान भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाएगी। और केवल एक योजना नहीं, अभी भजन लाल जी बता रहे थे आपको, 4.25 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक देश के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016 से अब तक 2,12,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। और खाद की सब्सिडी, मैं आपको बताना चाहता हूं किसान भाइयों, ये केवल आरोप लगाना जानते हैं। आज आपको यूरिया की एक बोरी 45 किलो की, यूरिया की एक बोरी 45 किलो की ये 266 रुपए में मिलती है। इसकी कीमत है 1633 रुपया 24 पैसा, बाकी मोदी सरकार भरती है। आपको डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 में मिलती है, उसकी कीमत है 3,100 रुपया। और अब तक 14,06,000 करोड़ रुपया खाद सस्ता मिले, इसलिए मोदी जी की सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को दे चुकी है। कोई कल्पना करता है? बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं राजस्थान के किसान भाइयों
हमने योजना बनाई है कि अगर आपकी फसल का ठीक दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी भी बढ़ाई। मोदी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में तय किया कि जो लागत किसान की आएगी उसमें 50% मुनाफा जोड़कर ही हम एमएसपी तय करेंगे। कभी कांग्रेस ने नहीं दी। हम 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय कर रहे हैं और एमएसपी पे खरीद भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे, आपकी जानकारी, मूंग के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कीमत में कितना अंतर है? 2000 रुपया कुंटल। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा कि ये मूंग किसानों की खरीदी जाए, तो हमने तय किया राजस्थान के किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और 2000 रुपया प्रति कुंटल भारत सरकार उसका बहन करने का। 1 कुंटल 2000 रुपया, कभी सुना है? कोई सोच सकता था? चिंता मत करो रे किसान भाइयों, खूब पैदा करो, अच्छा पैदा फसल करो और खरीदने का काम मोदी जी की सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर करेगी। अभी तक पीएम आशा गेहूं की खरीद और धान की खरीद के लिए किसानों के खाते में 43 लाख करोड़ 87,000 करोड़ रुपया डाले जा चुके हैं। ये खरीद जारी रहेगी। और अगर कोई ऐसी फसल है, कई जगह अब सब्जियां पैदा होने लगी, टमाटर पैदा हुआ खराब हो जाए, प्याज पैदा हुई खराब हो जाए, आलू पैदा हुई खराब हो जाए, तो एक योजना और हमने बना दी है, उसको भी ध्यान से सुन लेना। यहाँ कीमत कम है और दिल्ली में कीमत ज्यादा है, यहाँ कीमत कम है और जयपुर में कीमत ज्यादा है, तो चिंता मत करना। जयपुर या दिल्ली बेचने ले आना, राज्य सरकार की किसी संस्था के माध्यम से। आप कहोगे कि ट्रक का भाड़ा ही बहुत लग जाएगा, तो ट्रक का भाड़ा आप नहीं चुकाएंगे, मोदी जी की सरकार चुकाएगी, चिंता मत करना। एक के बाद एक नई नई योजनाएं किसान को उसके उत्पादन की ठीक कीमत मिले, इसके लिए बनाने का काम हम कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, किसान लूट से बच जाए, इसके लिए नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, मुख्यमंत्री जी एक बिक रहा था स्टूबलाइन, जैव उत्तेजक, 30,000 दवाइयां बिक रही थी, 30,000 दवाइयां, कोई लाइसेंस नहीं, कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं, लेकिन बिक रही थी। हमने उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है और तय कर दिया है कि जब तक कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आईसीआर का जो हमारा संस्थान है, वो जब तक प्रमाणित नहीं कर देगा कि इसका किसान को फायदा है, तब तक बेच नहीं सकोगे। ये हमने तय किया। कुछ लोगों ने ये धंधा ही बना लिया, नकली बेचो, जरूरत नहीं है फिर भी बेचो। खाद लेने गए तो कहने लगे 2 बोतल और ले जाओ। काय की ये? बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, खाद तभी मिलेगी जब ये 2 दवाई और ले जाओगे। अरे काय को ले जाओगे? मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर उन्हें किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम किसी कीमत पर उनको छोड़ेंगे नहीं। एफआईआर होगी, जेल भेजे जाएंगे। क्यों एक चीज के साथ किसान को जबरदस्ती दूसरी चीज दोगे? और अभी हम तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ये नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड और खराब बीज के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं। हम बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। ये मोदी जी की सरकार है, लगातार उस दिशा में किसान भाइयों काम चल रहा। और एक बात और देश के किसान सुन लें, आज मैं मुख्यमंत्री जी से भी कह रहा था, भगवान न करे कभी बीमारी कोई अपनी फसलों में लगे, लेकिन कई बार जैसे सोयाबीन में एलो मोजिक लग गया, कभी दूसरी बीमारी आ गई, तो सुनो मेरे भाइयों, एक तो तुरंत खबर करना, एक तो हम फोटो खींच के भी उस फसल की आप भेजेंगे पत्तियों की, तो उस पर भी वैज्ञानिक आपको दवाई बताएंगे कि फलानी दवाई डालो। और दूसरे, तुरंत वैज्ञानिकों की टीम आपके गांव में आएगी, फसल की जांच करेगी और आपको बताएगी कि आपको क्या डालना चाहिए। 16,000 वैज्ञानिक अपने पास, वैज्ञानिक लैब में बैठे रहते थे, कभी लैंड पर नहीं गए, जमीन पर नहीं गए। हमने तय किया वैज्ञानिक लैब में नहीं बैठेंगे, वैज्ञानिक गांव में किसानों के बीच जाएंगे
और विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। खरीफ की फसल में यह चला था, रबी की फसल में भी वैज्ञानिक और कृषि विभाग का अमला राज्य सरकार के अमले के साथ आपके गांव आएगा और आपको बताएगा कौन से बीज चाहिए, माटी आपकी कैसी है, कितना आप खाद डालें, अनावश्यक ना डालें, इसके लिए भी आपको गाइड करेगा। और अब जो शोध होंगे, अनुसंधान होंगे, वैज्ञानिक अपने मन से ही रिसर्च करते रहते थे, अब ऐसा रिसर्च नहीं होगा। अब किसानों की समस्या को देखकर रिसर्च किया जाएगा कि इसका समाधान कैसे किया जाए। हमने वैज्ञानिकों से कहा है सोयाबीन का उत्पादन कब है, नए बीज बनाओ, उत्पादन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, 3-4 कुंटल पैदा होता है एक एकड़ में। मूंग का उत्पादन कम है, उड़द का उत्पादन कम है, बाजरे का उत्पादन कम है। हम अच्छे बीज बनाने में लगे हुए हैं और जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे ताकि दुनिया का मुकाबला कर सकें। लेकिन मित्रों, एक धन्यवाद मैं अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। दुनिया के देश, ताकतवर देश, समझौता करो। और समझौता कैसा करो? हमारे देश के कृषि उत्पाद, गेहूं, चावल, मक्का, सब भारत में बिना ड्यूटी के आने दो। हमारा और उनका कोई मुकाबला है क्या? अरे हमारे किसानों के पास 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन, उनके पास 10-10, 15-15 हजार हेक्टर जमीन, 25,000, 50,000 एकड़ के फार्म हाउस। भला हमारे किसान मुकाबला कर सकता है क्या? उनके यहां भारी सब्सिडी दी जाती है। अगर वो अनाज किसान भाइयों आपके यहां आ जाता, अपने देश में आ जाता, तो हमारी फसलों की कीमत बहुत गिर जाती और हमारा किसान बर्बाद हो जाता। लेकिन तय किया प्रधानमंत्री जी ने कि चाहे कितना ही व्यक्तिगत नुकसान हो जाए मैं तैयार हूं, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा, किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करूंगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बड़ा फैसला, किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा, पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा, गरीबों के, मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। सचमुच में आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे बहुत खुशी हुई। आपने इनोवेशन किया भजन लाल जी, 6,000 पीएम दे रहे हैं, 3,000 आपने 9,000 कर दिए और ये भी कह दिया कि नहीं 12 तक जाना है। 0% ब्याज पे आप कर्जा दे रहे हैं, कृषि मंत्री जी 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम कर रहे हैं। और बिजली भी जल्दी आपने संकेत दिया है। ये काम किसानों के लिए जो राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व हो रहे हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का और यहाँ की सरकार का अभिनंदन करता हूं भारत सरकार की ओर से। और एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो जी। और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार है। हाँ, मोदी जी, यहाँ भजन लाल जी, और फिर मामा भी तो है, हमारे कृषि मंत्री जी भी हैं। हम सब लोग मिलके राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे। आज ही चर्चा मेरी हुई है कि हम राजस्थान का कृषि का रोड मैप वैज्ञानिक आधार पर बनाएंगे। हर एक फसल जो राजस्थान, हर एक कितनी फसलें पैदा होती है, ये सब गोल, जीरा, अलग अलग तरह के मसाले, सचमुच में अगर और ठीक दिशा मिल जाए तो खेती के मामले में राजस्थान भी नंबर 1 हो जाए। कैश क्रॉप यहां पे कई होती, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम लेके मैं भी आऊंगा, हम भी राजस्थान वाले ही मान लीजिए। हम तो सेवक हैं आपके किसानों के, और इसलिए इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और चिंता मत करना, कोई समस्या हो तो यहाँ की सरकार तो बैठी है, दिल्ली भी दूर नहीं है, मामा का घर भी 12 सफदरजंग रोड है। किसानों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप सब किसान भाइयों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है हमसे, आह्वान,
हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कभी जिनने हम पर राज किया अंग्रेजों ने, उनको हमने पीछे छोड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में। अब जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए काम आपको भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हमसे कि स्वदेशी अपनाओ। हमारे दैनिक जीवन में जिन चीजों का उपयोग करो वो अपने देश में बनी होनी चाहिए। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो पहनने का सामान हो, चाहे वो घर बनाने का सामान हो, चाहे तेल साबुन सौंदर्य प्रसाधन हो। हम विदेशी क्यों खरीदें? अरे अपने देश का खरीदोगे तो अपने जो मेरी बहनें बनाती सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो सामान बिकेगा, अपने छोटे छोटे कारखानों में बना सामान बिकेगा, घरों में बनने वाला सामान बिकेगा। और वो बिकेगा तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। बताओ, अपना पैसा अपना देश में रहना चाहिए कि नहीं? एक बार जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? हमारा पैसा क्यों विदेश जाए? शर्म तो उनको आना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के दबाव में आज भारत की छवि खराब कर रहे हैं। क्या हो गया राहुल गांधी जी को? क्या हो गया इंडी गठबंधन को? रोज भारत को बदनाम, विदेशों में जा जाकर भारत को गाली देते। इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया। इसी तुक में लगे रहते थे, अपने कितने विमान गिर गए, अपने कितने विमान गिर गए। जैसे गिरे तो मजा आ जाएगा, हाँ भारत के गिर गए, अब तो मोदी फंस गया। ये दूषित मानसिकता है इनकी। क्या ये देशभक्ति है? इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें लोकतंत्र को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया, अरे इन्हें राष्ट्रपति को बदनाम किया, इन्हें पहले ईवीएम को बदनाम किया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मशीन में जीत गए, मशीन में गड़बड़ कर दी। अरे मशीन में कहीं गड़बड़ होती है क्या? और जब पता चला, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो भाग गए। अब ईवीएम नहीं, अब कहने लगे वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़। खुद में दम है नहीं, राजस्थान को बर्बाद कर दिया। पिछली सरकार ने तबाह कर दिया राजस्थान को। और अब जब जनता ने पूरी तरह धराशायी कर दिया तो वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट। कब तक रोते रहोगे? अच्छा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, बताओ कर्नाटक में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है क्या? तेलंगाना में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। हिमाचल में सुक्खू सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। और राहुल गांधी, तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो? प्रियंका गांधी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीती है, अखिलेश यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हैं, तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हैं, ओवैसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हैं, स्टालिन वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हैं, ममता बनर्जी की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। अरे मत उड़ाओ लोकतंत्र की धज्जियां, मत करो देश को शर्मसार, नाटक नौटंकी बंद करो। तुम देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो, लेकिन याद रखना मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और इसलिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो आह्वान किया है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, मोदी जी आपके पीछे पूरा जमाना खड़ा है। और हम भी संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने जीवन में लगने वाली रोजमर्रा की चीजें अब विदेशी नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे। स्वदेशी अपनी बनी, अपने आसपास बनी, अपने जिले में बनी, अपने राजस्थान में बनी, अपने देश में बनी, स्वदेशी खरीदेंगे। वो लोग स्वदेशी खरीदोगे? एक बार जोर से बताओ, स्वदेशी खरीदोगे? पीछे तक बताओ, स्वदेशी खरीदोगे? हाँ मोदी जी, ये राजस्थान कह रहा है,
हम स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी हमारे देश को मजबूत बनाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, इस बार स्वतंत्रता दिवस भी हमारा स्वदेशी के रंग में रंग जाए। स्वतंत्रता दिवस स्वदेशी के रंग में रंगे। गणेश उत्सव आ रहे हैं, गणेश उत्सव की झांकियों में स्वदेशी का संदेश हो। दुर्गा मैया के पंडाल सजे, शक्ति की पूजा हो तो स्वदेशी का उद्घोष हो। दिवाली मनाए, दशहरा मनाए या कन्हैया की जन्माष्टमी मनाए तो जैसे उनने कह दिया था, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन को पूजो, क्योंकि वो हमको सब कुछ दे रहा है, इसलिए हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। इसलिए कार्यक्रम के अंत में मेरे साथ आप खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। बोलिए, सब तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे भी अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं और मेरे साथ स्वदेशी का ये संकल्प भारत माता की जय बोल के लेंगे। भारत माता की, मैं जो कहूंगा दोहराएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को वही खरीदेंगे जो भारत में बनी हो। हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे और दूसरों को भी स्वदेशी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान भाइयों, फसल बीमा योजना का आज जो पैसा मिला है उसके लिए आपको बधाई और आगे भी मत घबराना। मोदी सरकार और भजन लाल सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय का अपने प्रभावी उद्बोधन के लिए। देवियों सज्जनों, आपसे अनुरोध, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहें। समय है जिससे जुड़ी है हमारी पहचान, जो है हमारी देश की एकता और अखंडता का गान। जी हाँ, समय है राष्ट्रगान का। कृपया सम्मान स्वरूप सभी अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।